फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक गंजे आदमी को। इसका नाम चमन होता तो यह गंजा है, लेकिन इसने शादी वाली वेबसाइट पे अपनी 5 साल पुरानी तस्वीर लगाई होती है। जब इसके सर पे बाल थे, ये अपनी फैमिली के साथ एक जगह पे रिश्ता देखने आया था और वहाँ लड़की इसे अच्छी लगती है। एक छोटा बच्चा इसके पास आता है और वो इसकी टोपी उतार देता है, जिस पर सबको इसका गंजा सर नजर आता है और जिस पे वो लड़की चौंक जाती है। पहले तो लड़की वाले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, पर अभी इन दोनों फैमिलीज में तू तड़ाक चल रही होती है। अभी चमन 30 साल का होता है और ये छड़ा होता है। ये हिंदी सब्जेक्ट का एक सरकारी लेक्चरर होता है। ये चमन का छोटा भाई होता है, इसका नाम गोल्डी होता है और ये एमए कर रहा होता है। ये होते हैं चमन के पापा। पिछले 5 साल से ये चमन के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं और ये होती हैं चमन की मामा। चमन के लिए 50 रिश्तों से इनकार मिलने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी होती। ये लोग एक गुरुजी के पास जाते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इन्हें नजूमी भी कह सकते हैं। वो बताते हैं कि अगर 31वें जन्मदिन से पहले इसकी शादी ना हुई तो ये सारी जिंदगी अकेला रह जाएगा, कुंवारा रह जाएगा। अब चमन पे अपने लिए लड़की ढूंढने का बहुत प्रेशर आ जाता है। वो अपने कॉलेज के दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देता है क्योंकि उस ग्रुप में चमन की शादी ना होने का मजाक उड़ रहा होता है। चमन का भाई उसके साथ लेटा होता है और वो किसी लड़की से बात कर रहा होता है, जिसपे चमन उसे जूती से मारता है और वो कमरे से निकल जाता है। अगली सुबह चमन यूनिवर्सिटी जा रहा होता है कि वो देखता है कि उसके भाई के सर पे बाल हैं, उसकी माँ के सर पे बाल हैं और उसके बाप के सर पे भी बाल हैं। असल में चमन अपने दादाजी पे गया होता है। इसके दादाजी गंजे थे। रास्ते में भी वो एक लड़के के लंबे घने बाल देखता है। यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये अपना स्कूटर पार्क करता है, वहाँ पे लिखा होता है टकले की पार्किंग। गंजे को टकला भी कहते हैं और यूनिवर्सिटी के तकरीबन सारे बच्चे ही इसके गंजेपन पे हंसते होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ये अपनी क्लास में हिंदी पढ़ा रहा होता है कि पीछे से कोई स्टूडेंट कहता है, ओए टकले, ओए उजड़े चमन। और तो और एक कागज वाला जहाज भी फेंकता है और उस कागज पे चमन की मजाकिया तस्वीर बनी होती है। चमन आवाज लगाने वाले लड़के को और उस पेंटिंग को प्रिंसिपल के पास लेके जाता है। इस बच्चे से प्रिंसिपल जुर्माना मांगता है, लेकिन उस स्टूडेंट के पास बड़ा नोट होता है जिसपे वो हिसाब बराबर करने के लिए उस स्टूडेंट से चमन को दोबारा से उजड़ा चमन कहने के लिए कहता है, ताकि उसका फाइन बराबर हो जाए। वो चमन को दोबारा से उजड़ा चमन कहता है और इस तरह फाइन सेटल हो जाता है। जाहिर बात है कि ये चमन को अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क होता है जिसकी शादी को 7 साल गुजर गए होते हैं और वो अपनी शादी से खुश होता है। चमन उससे बात करता है और पूछता है कि वो अपनी बीवी से पहली दफा कहाँ मिला था, जिसपे वो बताता है कि दोस्त की शादी पे। और फिर चमन अपने दोस्त की शादी पे जाता है। वहाँ चमन का एक लड़की के साथ डांस करने का इत्तेफाक होता है। अपने दोस्तों को चमन लंबी लंबी छोड़ते हुए बताता है कि उसकी उस लड़की से बात बहुत आगे पहुँच गई है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उस लड़की के साथ कोई और लड़का है और पास जाने पे वो देखते हैं कि वो लड़का चमन का छोटा भाई गोल्डी है। गोल्डी अपने दोस्तों के साथ शादी में खाना खाने के लिए घुसा था। वो लड़की बताती है कि चमन उसका पीछा कर रहा है। 15 मिनट तो चमन इसके पीछे लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ा रहा और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर घर में चमन अपने भाई के पीछे होता है और गोल्डी अपने भाई से बच रहा होता है, क्योंकि चमन के जहन में तो यही होता है कि गोल्डी की वजह से उसका काम खराब हुआ। पूरा बखेड़ा खड़ा होता है और वो घर से बाहर आ जाते हैं। मोहल्ले वाले भी ये तमाशा देखते हैं। चमन के पापा को उनके एक मोहल्लेदार बताते हैं कि वो अपने बेटे का ध्यान रखें, कहीं वो किसी कोठे वगैरह पे ना चला जाए, क्योंकि इस उम्र में आग बहुत ज्यादा होती है। चमन के पापा चमन से बात करते हैं और उसे एक एप्लीकेशन टिंडर के बारे में बताते हैं, लेकिन चमन टिंडर इस्तेमाल करना नहीं चाहता होता। वो अपनी यूनिवर्सिटी के उसी क्लर्क से बात करता है और वो बताता है कि उसके ज्यादातर दोस्तों का प्यार ऑफिस में हुआ, जिसके बाद अब चमन अपनी ही एक कोलीग पे नजर रख लेता है। चमन उससे बात करता है और वो बताती है कि वो 30 साल की होने वाली है, लेकिन ये भी पता चलता है कि उस टीचर का बॉयफ्रेंड है। चमन एक और टीचर से बात करता है, लेकिन वहाँ भी चमन की बात नहीं बनती। यूनिवर्सिटी में एक और टीचर होता है जिसके बारे में चमन 2 टीचर्स को कहते हुए सुनता है कि कितना हैंडसम है यार। चमन बाथरूम में उस टीचर को अपने पास खड़े हुए देखता है और चमन देखता है कि उस टीचर के सर पे बाल हैं। चमन एक हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर के पास जाता है। चमन अपने सर पे बाल लगवाना चाहता होता है और वो डॉक्टर बताता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा 6 लाख बन रहा है। अब इतने पैसों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चमन के बस की बात नहीं होती और डॉक्टर चमन को एक और हल बताता है और वो
वो होता है विग। चमन विग लगा के यूनिवर्सिटी जाता है और अब तो उसके टशन ही अलग होते हैं और लोग उसे देख रहे होते हैं। क्लास में पढ़ाते हुए उसे सर में उलझन होने लगती है। वो बाथरूम में जाके अपनी विग उतार के दोबारा से लगाता है। फिर चमन देखता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स उस पे हंस रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में जाता है और उसके मोबाइल में एक वीडियो आती है और वो वीडियो उस वक्त की होती है जब चमन ने बाथरूम में अपनी विग उतार के दोबारा से लगाई थी। और इस वीडियो से लोगों को पता चल जाता है कि चमन ने विग पहनी हुई है। चमन के पास एक स्टूडेंट आती है और वो चमन को हौसला देती है। फिर चमन को उसका मैसेज भी आता है। यूनिवर्सिटी में वो लड़की चमन की गाड़ी में आकर बैठती है। इस लड़की का नाम आईना अली खान होता है और ये एक मुसलमान होती है। चमन गाड़ी चलाने लगता है और वो बताती है कि वो 20 साल की है और उसे समझदार मर्द पसंद हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं और वो लड़की प्यार से चमन को चोमू कहने लगती है और अब चमन खुश खुश रहने लगता है। ऐसे समझ लो कि ये स्टूडेंट चमन की गर्लफ्रेंड बन जाती है। और गोल्डी भी देखता है कि उसका बड़ा भाई एक लड़की के साथ है, जिस वजह से चमन के माँ बाप को चमन और उस लड़की के बारे में पता चल जाता है। लेकिन चमन उनसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। आगे एग्जाम आ रहे होते हैं और इस दफा के पेपर चमन सेट कर रहा होता है और वो चमन से पेपर में आने वाले सवालों का पूछती है। चमन बताना नहीं चाहता होता लेकिन वो चमन को मस्का लगाती है और चमन उसे सवाल बता देता है। एग्जाम में आईना चीटिंग करती है और चमन आईना की मदद करता है। अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आईना चमन की कॉल ही नहीं उठाती और जब चमन यूनिवर्सिटी में उससे बात करने जाता है तो वो उससे ऐसे बात करती है जैसे इनमें कभी कुछ हुआ ही नहीं और चमन को पता चलता है कि आईना का कोई बॉयफ्रेंड है। अब इसके बाद चमन गुस्से में होता है और वो टिंडर पे अपनी प्रोफाइल बना लेता है और वो जो तस्वीर लगाता है उसमें चमन का गंजा सर छुपा होता है। यूनिवर्सिटी में क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि चमन टिंडर पे है। चमन क्लास से बाहर निकलता है कि टिंडर पे एक लड़की के साथ उसका मैच हो जाता है। चमन उस लड़की से मिलने जाता है और यहाँ पता चलता है कि जिस लड़की से उसका मैच हुआ है वो लड़की मोटी है। इस लड़की का नाम अप्सरा होता है। ये ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट होती है और इस लड़की को पता चलता है कि चमन गंजा है। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं आते। ये दोनों कुछ बातें करते हैं और यहाँ से जाने की करते हैं लेकिन अप्सरा को रिक्शा नहीं मिलता और इन दोनों का दोबारा से सामना हो जाता है। चमन उससे पूछता है कि कहीं छोड़ दूं, जिस पे वो कहती है कि मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। ये चमन के साथ स्कूटर पे बैठती है लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से चमन से बाइक संभाली नहीं जाती और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये अस्पताल में होते हैं और यहाँ इन दोनों के माँ बाप आते हैं। अप्सरा 29 साल की होती है और चमन 30 साल का होता है। इन दोनों के माँ बाप एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं क्योंकि इन दोनों के माँ बाप अपने अपने बच्चे की शादी करना चाहते होते हैं। रात को अप्सरा की माँ सोई होती है और अप्सरा को बाथरूम जाना होता है। चमन उसे व्हील चेयर पे बाथरूम लेके जाता है और फिर ये अस्पताल से बाहर खाना खाने जाते हैं। अप्सरा यहाँ भी व्हील चेयर पे ही होती है। यहाँ भी इनमें बातचीत होती है और अस्पताल वापस आने पर अप्सरा चमन से थैंक यू कहती है क्योंकि चमन की वजह से उसे व्हील चेयर की सवारी, चाय और नूडल्स खाने को मिले। चमन यूनिवर्सिटी वाले क्लर्क से बात करता है और चमन की बातों से तो यही लगता है कि उसे अप्सरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब वो घर जाता है तब उसे अपने घर में अप्सरा के घर वाले मिलते हैं और ऐसे लगता है कि चमन के घर वाले और अप्सरा के घर वाले आपस में रिश्तेदार हैं और बहुत वक्त के बाद इनकी मुलाकात हो रही है। ये आपस में खुल के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अप्सरा के घर वाले अप्सरा से बात करते हैं चमन के साथ शादी की। अप्सरा सिर्फ इतना पूछती है कि क्या चमन इसको पसंद करता है। उसके घर वाले बोलते हैं हाँ और अप्सरा शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हमारे चमन भैया बाथरूम में बैठे होते हैं और चमन के माँ बाप उसे शादी के लिए मना रहे होते हैं क्योंकि चमन अप्सरा से शादी नहीं करना चाहता होता। इसकी वजह ये होती है कि अप्सरा मोटी होती है और चमन को खूबसूरत बीवी चाहिए होती है। दोस्तों 50 फैमिलियों ने चमन को शादी के लिए इनकार कर दिया होता है। चमन के पापा की अब बस हो चुकी होती है और वो कहते हैं थक गए हैं हम। चमन अप्सरा को शादी के बारे में ना करने के लिए मैसेज कर ही रहा होता है कि उसे अप्सरा का मैसेज आता है और वो उससे मिलने का कहती है। ये दोनों मिलते हैं। चमन इसे नहीं बताता कि वो इसे नहीं पसंद करता और अप्सरा चमन से शादी के लिए तैयार होती है। अप्सरा उसे बताती है कि उसके पिछले बॉयफ्रेंड ने अप्सरा के मोटे होने की वजह से अप्सरा को छोड़ दिया था। अप्सरा के मुताबिक बाल आज नहीं तो कल जाने ही हैं और शादी के बाद मोटा तो होना ही है, तो जो बाद में होना है वो अभी सही। और वो चमन से मोबाइल में से टिंडर ऐप को डिलीट करने का कहती है और वो बताती है कि उसने भी टिंडर ऐप डिलीट कर दी है। क्लर्क से बात करते हुए चमन को एक आइडिया आता है। अगले
अगले दिन चमन और अप्सरा की कुंडलियां मैच करवानी होती हैं। चमन गुरुजी से मिलता है और उनसे कुंडलियों का मैच खराब बताने का कहता है और उन्हें इसके लिए पैसे भी देता है। और अगले दिन अब अप्सरा की और चमन की कुंडलियां मैच करवाने आते हैं। गुरुजी बताते हैं कि अगर इनकी शादी हुई तो अप्सरा की जान को खतरा है, लेकिन अप्सरा फिर भी चमन से शादी करने के लिए तैयार होती है। उसके मुताबिक जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है और चमन के साथ कुछ दिन भी उसके लिए काफी हैं। जिस पे चमन की माँ कहती है मिलेगी ऐसी बहू कहीं मुझे। वो हाथ जोड़ के गुरुजी से हल पूछती है, जिस पर गुरुजी एक अमल बताते हैं और उसका खर्चा वो 21,500 रुपए बताते हैं। यानी कि गुरुजी ने चमन को डबल क्रॉस कर दिया। चमन से पैसे ले लिए लेकिन वो नहीं किया जो चमन चाहता था। गुरुजी का बताया हुआ अमल किया जाता है। अप्सरा चमन के साथ एक सेल्फी लेती है और उसे फेसबुक पे डाल देती है। यूनिवर्सिटी में अब वहीं एकता मैम चमन से डिनर का पूछती हैं और बताती हैं कि उन्हें कोई समझदार आदमी चाहिए जैसे कि चमन। लेकिन फिर एक और टीचर आके एकता को चमन और अप्सरा की सेल्फी दिखाती है। अप्सरा ने वो सेल्फी फेसबुक पे डाल दी थी और फेसबुक पे इनकी तस्वीर के कमेंट्स में लोग इन्हें मोटी और गंजा कह रहे होते हैं। क्लर्क से बात करते हुए चमन कहता है कि जब से मोटी गले पड़ी है सबकी लाइन लगी हुई है। उसे अप्सरा के फेसबुक पे वो सेल्फी डालने पे गुस्सा होता है। वो अप्सरा से तस्वीर डिलीट करने का कहता है और बताता है कि मजाक बन रहा है। और अप्सरा उससे कहती है कि लोग तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। इस बात पे इनमें थोड़ी बहस होती है और अप्सरा वो सेल्फी डिलीट करने के लिए मान जाती है। अब चमन और अप्सरा की एंगेजमेंट यानी कि मंगनी होने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही चमन अप्सरा को मैसेज करता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। जिस पे जानते हो अप्सरा क्या करती है, वो खुद ही इस एंगेजमेंट को होने से रोक देती है और इस बात का इल्जाम अपने सर ले लेती है और चमन के मैसेज के बारे में किसी को नहीं बताती। और इस तरह चमन की एंगेजमेंट होते होते रुक जाती है। चमन के घर वालों को नहीं पता होता कि चमन की वजह से ये हुआ है। एकता मैम को एंगेजमेंट के टूटने के बारे में पता चलता है और वो चमन पे अपना चांस मारती है। चमन और एकता एक जगह पे डेट पे जाते हैं और वहीं पे अप्सरा अपना बर्थडे मना रही होती है। वो इनके पास केक बेचती है और इनके पास भी आती है और ये दोनों अप्सरा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। चमन को हैरानी होती है कि इस सब के बाद भी अप्सरा ने उससे अच्छे से बात की। चमन अप्सरा से बात करने जाता है। बात करते हुए वो चमन को समझाती है कि अपनी जिंदगी में अपने मसलों का सामना करना सीखो ताकि दोबारा किसी के दबाव में आकर फैसला ना करना पड़े और ताकि दोबारा अपने आप को लेकर शर्मिंदा ना होना पड़े। वो एकता के पास जाता है और एकता उससे अपने घर आने का कहती है ताकि चमन एकता के माँ बाप से मिल ले और वो चमन को विग पहन के आने का कहती है। और दोस्तों ये विग वाली बात चमन को बहुत लगती है। चमन जैसा भी है अप्सरा ने उसे कबूल किया था, लेकिन एकता वैसी नहीं होती। चमन को इस बात का एहसास होता है कि अप्सरा जैसी भी थी लेकिन अच्छे दिल की थी। अब चमन गहरी सोचों में पड़ा रहता है। दूसरी तरफ अप्सरा का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, दिल उसका भी टूटा था। चमन एकता मैम के साथ होता तो है लेकिन वो खुश नहीं होता। यूनिवर्सिटी का वही क्लर्क उसे बताता है कि उसकी शादी की सालगिरह है और वो चमन को अपने घर पे आने के लिए कहता है। चमन जाता है और क्लर्क चमन को अपनी बीवी से मिलवाता है। यहाँ चमन को पता चलता है कि क्लर्क की बीवी गूंगी है, यानी कि वो बोल नहीं सकती होती। क्लर्क बताता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसकी अच्छाइयों से भी और उसकी बुराइयों से भी, उसकी खूबियों से भी और उसकी खामियों से भी। चाहे ये दोनों जैसे भी होते हैं लेकिन इनमें एक दूसरे के लिए प्यार होता है और ये एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। और चमन ये देखकर बहुत मुतासिर होता है। चमन पढ़ा रहा होता है कि दोबारा से उसे बच्चे टकले कह के छेड़ते हैं, जिस पे चमन बोर्ड पे टकला लिखता है और क्लास के सामने बैठ जाता है। और चमन कुछ बातें कहता है जिनमें से कुछ ये होती हैं। वो बताता है कि मसला टकला कहने में नहीं है, मसला टकला सुन के चिढ़ने में है, मसला मुझ में है। दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने जो मेरे साथ किया मैंने भी वो किसी के साथ किया। चमन ने अप्सरा के साथ भी इससे मिलता जुलता काम ही तो किया था। ऐसे समझ लो कि वो भाषण देता है। वो बच्चों को इजाजत देता है कि वो उसे कुछ भी कह सकते हैं और वो बुरा नहीं मानेगा और कहता है कि आपका अपना टकला हिंदी टीचर। और स्टूडेंट्स चमन के लिए तालियां बजाते हैं और वो स्टूडेंट जो चमन का मजाक बनाता था वो शर्मिंदा होता है। चमन अप्सरा से मिलने जाता है और उन गलत हरकतों के लिए कान पकड़ के उठक बैठक लगा के उसे सॉरी बोलता है और उसे आई लव यू कहता है। अप्सरा उसे मुस्कुरा के कहती है कि मेट्रो तक छोड़ सकते हो। ये दोनों स्कूटर पे वहाँ जाने लगते हैं। चमन अप्सरा से वजन कम ना करने का कहता है और अप्सरा चमन को बालों का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मना कर देती है। इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत होती है। इनके रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। फिल्म के एंड में गुरु रंधावा का गाना चलता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर
जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।